नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू सिस्टर, एक बात आपसे कहनी थी। बहुत दिनों से वो हमारा भी डिस्कशन चल रहा है और आप भी कई बार मेंशन कर चुकी हैं कि किसी ने मेरे घर में आके मुझे इंसल्ट की। ये यहाँ से ब्लैक बॉल गया था कभी किसी जन्म में, तो वो ब्लैक बॉल मुझे मिला, तो हमको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो भी बंदा जो कितनी दर्द में होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ मैंने सोचा। जब स्टेबल हुआ तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी, बहुत प्यारी सी। अगले दिन वो लोग घर वापस जाने वाले थे, तो मैंने कहा जरूर मुझे मिल के जाना। नहीं मिलने आए। फिर भी हिम्मत की, एसएमएस किया, व्हाट्सएप किया, बाद में फोन किया कि हाँ बोले हम आ ही रहे हैं। आए, गले मिला, मेरी तरफ से मैंने पूरा अच्छा किया। लेकिन कभी कभी ब्लैक के छोटे छोटे बॉल, बहुत छोटे से, इधर से या उधर से कहाँ से आ रहे हैं मालूम नहीं, थोड़ी थोड़ी थॉट में आती है कि अगली बार मिलूंगा तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, अगली बार मिलूंगा तो मैं थोड़ा सा फॉर्मल रहूंगा, क्योंकि अगेन कुछ ना कुछ हो जाए। गलती तो उसमें मेरी नहीं थी इस जन्म की, पता नहीं वो कब की थी, तो मैं उससे थोड़ा केयरफुल रहना चाहता हूँ। जो कुछ अभी किया उसकी रिजल्ट मिली, राइट? ईमेल लिखा, मैसेज किया, फोन किया, घर बुलाया, उन्होंने जवाब नहीं भी दिया, फिर बुलाया, फिर खुद मिलने गए। ये एक एक स्टेप पर हम अपने अहंकार को क्या कर रहे थे? अहंकार पे हम अपने विजय पा रहे थे। हम एक नया ग्रूव क्रिएट कर रहे थे। अपने अगर हम पुराने संस्कारों को देखें तो हम पहली बात तो हम लिखते ही ना, क्योंकि हमें कहीं से भी नहीं दिख रहा था कि हमने कोई गलती की है। हमें सिर्फ ये दिख रहा था कि उन्होंने गलत व्यवहार किया, हमने तो सब कुछ सही किया था। अब अंडरस्टैंडिंग हुई तो हमने अहंकार पे वर्क करके, उसको नीचा करके अपने को अहंकार से ऊपर उठाया। ऊपर उठा के हमने लिखा। अब वो फिर जवाब नहीं दिया तो हमने अपने अहंकार को और नीचे किया। सी, एवरीथिंग इज अ स्टेप। वी आर लर्निंग अ न्यू वे ऑफ लिविंग। ऐसे समय पर हमें आसपास के लोग भी कह सकते हैं, इतना दबना। आज भी बोला हाँ, कि रिश्तों में इतना नहीं डरना चाहिए था इतना आपको। झुकना, मतलब नॉर्मल की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे ना आसपास की तरफ से, तो सामने वाला आपको कहेगा एक बार लिख दिया ना। पहली बात तो एक बार भी लिखना नहीं चाहिए था, लिखना तो उनको चाहिए था, क्योंकि गलती तो उनकी थी, अपोलोजाइज तो उनको करना चाहिए था। ये कौन कहेगा जो उस सीन को सिर्फ उतना देख रहा है, वेरी शॉर्ट विजन, कि अभी उन्होंने गलती की थी, उनको अपोलोजाइज करना चाहिए था। हमें अवेयरनेस है, उन्होंने जो किया वो पिछली बार का रिटर्न था, हम इनिशिएट करेंगे। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां से एक ब्लैक बॉल आई, हमने एक वाइट बॉल भेजी, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं इमीडिएटली वहां से वाइट बॉल आ जाएगी, है ना? हमने कहा उन्होंने ऐसा किया, फिर भी मैंने प्यार से मैसेज भेजा, तो उन्होंने क्यों नहीं जवाब दिया? मेरा इतना झुक गया, तो हो सकता है वो बोले देखा, हाँ, सुरेश ओबेरॉय शुड बी ट्रीटेड लाइक दिस ओनली। ये हमारी सोच है, ये दूसरे की सोच नहीं है। चांसेस भी हैं। It's only a small possibility out of a lot of possibilities. एक आत्मा कैसा सोचती है ये हमें कभी नहीं पता होगा। कई बार हम उतना एक्सपेक्ट नहीं करते जितना नेगेटिव कोई सोच लेता है हमारे लिए, और कई बार हम नेगेटिव एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन दूसरा बहुत अच्छा सोच रहा होता है। लेट्स नॉट अज्यूम। ओके, लेट अस नॉट व्हाई वी अज्यूम। शुड नॉट अज्यूम? जी, क्यों हम अज्यूम ना करें? क्योंकि फिर हम उसी गलतफहमी में रह जाएंगे फिर उससे क्या होगा? कि जो फिर थॉट हमारे हम बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। जो थॉट हम क्रिएट कर रहे हैं वो क्या हो? पॉजिटिव जो था वो खराब हो जाएगा। जो थॉट आपने अभी क्रिएट की वो ऐसा सोच सकते हैं
कि देखा इनको दबा दिया, इनके साथ तो ऐसा ही रहना चाहिए, ये थॉट जो आप क्रिएट करेंगे ये कहाँ जाएगी? उन्हीं को पहुंचेगी, उन्हीं तक चली जाएगी। फिर एक वो- और ब्लैक बॉल वो गया। नहीं भी सोच रहे होंगे ना, ओके, यू आर सेंडिंग अ मैसेज, कि थिंक लाइक दिस। इट्स सो इम्पोर्टेंट। वो नहीं भी सोच रहे होंगे तो हम उनको मैसेज दे देंगे ऐसा सोचने का, और फिर वो ऐसा बोलेंगे तो हम कहेंगे देखा मुझे मालूम था वो ऐसा ही सोच रहे हैं। जब हम ऐसी थॉट्स क्रिएट करेंगे वो वहाँ जाएंगी, वो नहीं भी सोच रहे होंगे तो ऐसा सोचना शुरू कर सकते हैं, फिर वो उनके व्यवहार में आ सकता है। जब वो व्यवहार में आएगा हम कहेंगे देखा मुझे मालूम था ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन अ पॉसिबिलिटी इज़ कि ये सोच मैंने उनको भेजी थी, फिर मुझे वो व्यवहार में दिखाई दी। मैंने जो चिट्ठी लिखी थी मुझे ही वापस आई, मैंने जो चिट्ठी भेजी थी वही वो वापस पढ़ के आई। जब सुना रहे थे, हम्म, मैंने तो ऐसे चिट्ठी भेजी थी ना, वो यहाँ से वो चिट्ठी सुना रहे थे। तो जब वो यहाँ से सुना रहे थे मैंने कहा देखा मुझे मालूम था वो ऐसा सोच रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे नहीं हैं, वो सोच मैंने भेजी जो उन्होंने बोलनी शुरू की। अगर मैं ऐसी सोचूं कि वो सोच रहे होंगे चलो भूल जाओ इन बातों को, तो वो भी तो मैसेज जाएगा। लेकिन पहले मैं भी भूलूं। हर सोच वो क्रिएट करें जो हम चाहते हैं कि कि हो दूसरा, जाए। हर सोच वो क्रिएट हर करें। सोच वो क्रिएट करें जो हम चाहते हैं कि रियलिटी बने, बिकॉज आवर थॉट्स आर गोइंग टू क्रिएट आवर डेस्टिनी। मैंने कहीं पढ़ा था, अभी याद आया, लाइफ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट्स। चलो ये लाइन को पकड़ते हैं, लाइफ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट्स। आप चाहते हैं कि वो बात को भूल जाएं, आप चाहते हैं कि वो वापस नॉर्मल व्यवहार पर आ जाएं, तो एक एक एसएमएस यहाँ से तो भेजा एसएमएस फोन से, लेकिन यहाँ से एक एक मैसेज कौन सा भेजना होगा? वो ही भेजना होगा जो हम चाहते हैं कि हो जाए। आज क्या हो रहा है, हम चाहते हैं कुछ और, भेजते हैं कुछ और। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमसे प्यार से बात करे, और होता है जो हम चाहते हैं। यस, होता है जो हम चाहते हैं अगर हम वो वैसा सोचेंगे। हाँ, तो जो चाहना ही सोच रहे हैं नहीं, नॉट मुझसे अलग बोल रहे नेसेसरी, हैं। नो नॉट नेसेसरी ना। सपोज यू आर द वन हु इंसल्टेड मी, ओके, तो आपने मेरी इंसल्ट की, अब मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, ठीक है? तो अगर मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता ठीक हो जाए तो मुझे मैसेजेस सारे कौन से भेजने होंगे? रिश्ता ठीक होने वाले। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, ये बहुत जल्दी अच्छे से बात करेंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा, हम दोनों जने पास्ट की बात को भूल जाएंगे, क्योंकि पास्ट तो पास्ट कार्मिक अकाउंट था। हम दोनों आज एक नया कार्मिक अकाउंट शुरू करेंगे। इफ दिस इज माई थिंकिंग, तो फिर मेरी चाहना भी राइट, मेरी सोच भी राइट, वो सोच वहाँ जाएगी, वहाँ भी वो ही सोच क्रिएट करेगी, रियलिटी में आ जाएगी। द अदर वे, मैं चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए, दैट इज माई चाहना, लेकिन मैं सोच क्या रही हूँ? हर बार ऐसा ही होता है। क्या फ़ायदा अब इनसे बात करने का? इनसे बात करेंगे तो ये कभी भी फिर इंसल्ट कर देंगे। इन्होंने ये तरीका ढूंढ लिया मुझे दबाने का, सबके सामने मुझे ह्यूमिलेट किया। चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए, लेकिन सोच क्या है? सोच और चाहना मैच नहीं कर रही है। फिर मैं वो सोच ट्रांसमिट कर दूंगी, वहाँ से भी वही सोच और वही व्यवहार आएगा। हम चाहते थे कुछ और, हुआ कुछ और। अगर ना हम चाहें ना सोचें तो रिश्ते को कैसे ठीक करेंगे? नहीं, जस्ट वो इंसिडेंट को ही भूल के बात खत्म। वन थिंग वी हैव टू रिमेम्बर, जिन आत्माओं के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है, या तो हम या वो सोचेंगे। सोच बंद नहीं होगी, सोच बदली जा सकती है। देयर इज अ हेवी एनर्जी एक्सचेंज, वी नीड टू चेंज दैट। अगर दबा दिया, चलो सपोज ये वाला मेथड भी आज यूज किया, उस इंसिडेंट को भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, भूल गए, कल कोई और बात आएगी, उस इंसिडेंट को आप भूल गए, ग्रूव को चेंज नहीं किया, सिर्फ इंसिडेंट को भूल गए।
एनर्जी को चेंज नहीं किया, सिर्फ बात को भूल गए। ठीक है, ब्लैक बॉल्स नहीं भेजी, वाइट भी नहीं भेजी, बात को खत्म कर दिया, लेकिन पुराना ग्रूव तो बना हुआ है ना। अब नया सीन, चाहे वो नया सीन 2 महीने बाद आए चाहे 2 साल बाद आए, नया सीन आएगा, फिर स्टिम्युलस आएगा। इज़न्ट देयर अ पॉसिबिलिटी कि वो या हम फिर से पुराने तरह से व्यवहार कर देंगे? और जैसे ही हमने वो पुराने तरह से फिर व्यवहार किया, उन्होंने या हमने, तो वो पुरानी बातें जो हमने कहा है हम भूल चुके थे, वो हम भूलते नहीं, वो सब कुछ सामने आकर खड़ा हो जाता है। चोट पे चोट पे चोट बढ़ती जाएगी। तो व्हाट इज रॉन्ग इन टेकिंग प्रिकॉशन? प्रिकॉशन ऑफ, प्रिकॉशन कम बात करके, कम थोड़ा दूर कम रह के, थोड़ा सी सा कम बात करना। यहाँ कन्फ्रंटेशन, थोड़ा कन्फ्रंटेशन नहीं करना है, हमें कार्मिक अकाउंट को अब सेटल करना है। कन्फ्रंटेशन कार्मिक अकाउंट को सेटल नहीं करती है, कार्मिक अकाउंट को एस्केलेट करती है। अगर हमारा जीवन का एक ही पर्पस बन जाए, मुझे अपने कार्मिक अकाउंट सेटल करने हैं। सेटल मीन्स अब एनर्जी में ज़्यादा इंटैंगल नहीं होना है। सामने वाला कुछ कहे भी ओके, इसको अब और नहीं बढ़ाना है लेन देन को, फिर हम बाद में अच्छी एनर्जी भेजकर इसको भी फिनिश कर देंगे। पहले तो बाहर एस्केलेशन बंद होनी चाहिए, फिर अंदर एस्केलेशन बंद होगी। अगर हमने भी बोला फिर उन्होंने भी बोला, हम नहीं तो बढ़ता जाएगा। हम बाहर से चुप हो गए, लेकिन अंदर से पुरानी बात पकड़ी है ना। तो जैसे आपने कहा, सोच में भी वो छोटी छोटी ब्लैक बॉल्स, वर्ड में हमने मेहनत की, बिहेवियर में मेहनत की। देखो, आपने इतना तक कर लिया कि जिसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आपने जाकर उसको गले लगाकर प्यार से घर भेजा। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, दिस इज नॉट व्हाट वी वुड हैव डन अर्लियर। सो विच मीन्स वी हैव स्टार्टेड चेंजिंग आवर संस्कार। जो चीज़ हम बाहर कर सकते हैं, शब्दों में कर सकते हैं, थोड़ी सी और मेहनत की, थोड़ी सी और मेहनत की। नहीं, अब मन कहता है बहुत कर दिया, बस इनफ, देयर इज अ लिमिट टू समथिंग। इससे ज्यादा क्या झुकना है, बस खत्म। नहीं, झुकना नहीं है, थोड़ी सी और मेहनत करके इसको सोच में भी बदल लेना है, ताकि यहाँ से जाने वाले ब्लैक बॉल्स वंस एंड फॉर ऑल स्टॉप हो जाए। नहीं, बट कई बार होता है ना सिस्टम, मुझे नहीं रखना है रिश्ता, फाइन। इम्पोर्टेंट इज यहाँ से जाने वाले ब्लैक बॉल्स बंद हो जाएं। ब्लैक बॉल भी बंद कर देते, व्हाइट भी बंद करते, नहीं रखना, क्लोज द चैप्टर, अकाउंट क्लोज, फिनिश्ड। हम उनसे कब मिले तो अच्छी बात कर ले, नहीं मिले तो नहीं मिले, बस खत्म। फाइन, दैट्स ना आल्सो ओके, एक्सपेक्टेशन रखेंगे, ना उम्मीद रखना है, ना हम कोई दैट्स उम्मीद आल्सो ना फाइन। तुम उम्मीद रखो ना मैं रखूं। लेकिन अंदर से चलने वाले ब्लैक हाँ, बॉल्स, अंदर से नफरत बिल्कुल नहीं रहेगी, नफरत नहीं, नफरत तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा, हर्ट भी नहीं रहेगा। अंदर से उनके प्रति एक भी जजमेंटल और क्रिटिकल थॉट। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जिनके साथ पास्ट का भारी कार्मिक अकाउंट है, अंदर से तो कई बार आया था, चलो मैं तो चुप हो गया, इनका कोई नुकसान होगा तो इनको पता चलेगा कि इन्होंने भी दूसरे को क्या किया, कितना मेरा बहुत बड़ा हो गया ना ये थॉट। हाँ, थॉट तो आया था, अब तो छोड़ दिया ना, छोड़ दिया ना। अब इसको और सूक्ष्म लेवल पर भी चेकिंग करके कि उस आत्मा प्रॉब्लम ये के है सिस्टर प्रति। कि इंग्लिश के वर्ड्स हैं काइंडनेस एंड वीकनेस, तो कई बार मेरी काइंडनेस को लोग वीकनेस समझते हैं, तो फिर मैं, इम्पोर्टेंट ये है कि लोग क्या समझते हैं, लोग नहीं, वो पर्सन जिसके साथ मैं वो काइंड हूँ, पर्सन भी क्या समझता है, इज नॉट आवर प्रायोरिटी इन लाइफ। मेरी बैलेंस शीट है, मेरा अटेंशन अपने बिजनेस पर है जो यहाँ चल रहा है। मेरा 20 साल पुरानी बात अभी तक नहीं गई, जब मुझे एक फिल्म प्रोड्यूसर ने बोला था मेरी काइंडनेस देख के, सुरेश ओबेरॉय इज अ कावर्ड। आज तक अभी भी नहीं भूला, इतने ज्ञान के बाद वो याद रहता है। अगर अंदर भी उस समय अपने आप को कहा होता, ये आत्मा अपने संस्कारवश मेरी अच्छाई को डर समझती है, लेकिन मुझे पता है कि ये क्या है। कोई और फिल्म प्रोड्यूसर होता, मैं तो जवाब दे ही देता। जवाब देकर हम क्या कर लेते? हम आज तक याद तो नहीं रहता।
बहुत ज्यादा याद रहता, क्योंकि अभी जिस बात का बर्डन है उस दिन उसने ये बोला सी तो तब मैं बोलता, उसने बोला मैंने भी बोल दी, बात खत्म हुई। उसने बोला मैंने भी बोला, बात खत्म हुई। हाँ, कार्मिक अकाउंट क्लोज हुआ, उसने भी बोला मैंने भी बोला, उसने भी ब्लैक बॉल भेजी मैंने भी ब्लैक बॉल भेजी, बात खत्म हुई? नहीं शुरू हुई। फिर ये बाह्य बातें थी, लैक ऑफ नॉलेज थी, उसने भी बोला मैंने भी बोला, बात खत्म हुई। अब नॉलेज है, उसने भी ब्लैक बॉल भेजी मैंने भी ब्लैक बॉल भेजी, बात शुरू हुई। वेट टिल वी मीट अगेन, वेट टिल वी मीट अगेन, एंड नॉट नेसेसरी इन दिस लाइफ टाइम। आपने ब्लैक बॉल 5 भेज दी, अब जब भी वो आत्मा सामने आएगी, इस बार या अगली बार, इस बार अगर आई तो फिर भी समझ में आ जाएगा कि वहां से ब्लैक बॉल क्यों आ रही है। अब अगली बार अगर आई तो क्या बनकर आएगी मालूम नहीं है, कौन से रिश्ते में आएगी मालूम नहीं है, एक स्ट्रेंजर ऑन द रोड भी वो आ सकती है आत्मा। आजकल देखो आप रोड पे कैसा होता है, छोटी सी टक्कर होती है, एक गाड़ी को बैंग करती है, एक व्यक्ति उतरता है, जोर जोर से दूसरे को शोर मचा के चला जाता है। वो आत्मा होती है, वो आती है, वो 5 ब्लैक बॉल जो हमने दी थी रिटर्न करके यूनिवर्स वो रिस्पॉन्ड करता है, चले जाते हैं। हम कहते सुबह सुबह शोर मचा के चला गया, क्यों मचा के चला गया? बीज डाला था, वृक्ष आ गया सामने, बात खत्म कैसे हुई? फिर जब वो इस तरह से सुबह सुबह रोड पर खड़े होके डांट के जोर से बोलकर चले जाएंगे, उसके बाद कौन सा हम चुप होते हैं? फिर हम कुछ बोलते हैं, नहीं तो हम सारा दिन उनको अंदर कोसते हैं। तो हमने 5 ब्लैक बॉल का रिटर्न 50 भेज दिया, आज हम फिर मिलेंगे, बात खत्म का हुई। वो बीज का एक जंगल बन जाता है, इसीलिए कहते हैं कर्मों की गति बहुत गुह्य। गुह्य मतलब डाला एक बीज होता है, लेकिन वो बीज से फल से और बीज गिर जाते हैं और अपने आप और ग्रो होकर पूरा जंगल बन जाएगा। लेकिन आप उस दिन चुप रहे। दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू डू, कि चुप रहने से कार्मिक अकाउंट को क्या किया? रोक तो दिया, ब्रेक लग गई, रोका। लेकिन अंदर नहीं चुप रहे, अंदर आज भी वो बात पकड़ी है। अब 20 साल में कितनी बार याद आई होगी ये बात? 20 साल में पता नहीं कितने बार याद है, याद चलो 20 बार, 20 बार भी अगर याद आई हो, 20 बार जब याद आई तो हमने उस आत्मा के लिए अच्छी थॉट नहीं क्रिएट की होगी। तो 20 बार भी हमने कौन सी बॉल्स भेज दी? दिस इज हाउ कार्मिक अकाउंट्स डोंट सेटल। हो सकता है फिर अगले जन्म में फिर मिले, फिर मैं तब भेजूं। हो सकता है, नहीं है ना? अच्छा, हो जाएगा, हो सकता है, नहीं है। तो इसको कट कर दें? हाँ, क्या बोले? ठीक है, बोला उसने, बोल दिया। उस आत्मा ने अपने संस्कारवश, क्योंकि उस आत्मा के अनुसार इस तरह की अच्छाई सही नहीं है, वो उसकी चॉइस है। हर आत्मा बिजनेस अपने तरह से करेगी, ठीक है? आप अपना बिजनेस यहाँ फैक्ट्री में अलग करते हैं, मैं अलग करती हूँ। बिजनेसमैन है दो, मैं आपको देखती हूँ कि ये आप कैसा बिजनेस करते हैं, इतना एथिकल, इतना ऑनेस्ट, इतना झुक के। तो मैं कहती हूँ एक कोई बिजनेस करने का तरीका है, इससे तो लॉस और लॉस ही होता जाएगा आपका। ये मेरा नज़रिया है। क्यों ये मेरा नज़रिया है? क्योंकि मेरा यहाँ बिजनेस करने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट है। तो आई विल स्पीक थ्रू माई वे ऑफ वर्किंग ना। आपको ये पता होना चाहिए, अवेयरनेस अबाउट योर सेल्फ, कि ये जो मेरा बिजनेस करने का तरीका है, मेरे लिए ये ही प्रॉफिट है, दुनिया कुछ भी बोले। अगर सारे लोग आपके आसपास करप्शन का तरीका यूज करें तो वो आपको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? डरपोक, बेकार बिजनेसमैन। ऐसे कोई करता है? इतने सालों में इतना ही प्रॉफिट अभी तक कमाया। वो उनका नजरिया है, कहते रिस्क लो। चलो रिस्क वर्ड भी देखते हैं। कुछ लोग हैं करप्शन नहीं है, कोई गलत तरीका नहीं यूज कर रहे, लेकिन वो बिजनेस में हाई रिस्क लेते हैं। लोन लिया, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, बड़े बड़े उनको रिटर्न मिलते हैं। आप छोटा इन्वेस्टमेंट किया, छोटा प्रॉफिट मिलता है, बट यू आर वेरी हैप्पी विद दैट। मेरा कंसिस्टेंट है, आपका कंसिस्टेंट है,
उनका भी बहुत अच्छा चल सकता है, वी डोंट नो, वी आर नॉट टू से कि दैट इज रॉन्ग, लेकिन उनका हो सकता है हाई रिस्क करते करते कभी किसी एक दिन हाई लॉस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वी डोंट नो। हमें वो करना है जो हमारे लिए कंफर्टेबल है, और हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि हमारे लिए जो कंफर्टेबल है वो बाकी सब लोग इंडोर्स करके अप्रिशिएट करेंगे। उनको वो मजाक लग सकता है, गलत लग सकता है। तो उस आत्मा ने जो आपको कहा ये अच्छाई, ये डरपोक होने की निशानी है, यू आर अ कावर्ड, इट इज बिकॉज ऑफ हिज वे ऑफ डूइंग हिज बिजनेस, इट इज बिकॉज ऑफ हिज संस्कार, क्योंकि वो ह्यूमिलिटी उनके संस्कार में नहीं है, वो झुकना उनके संस्कार में नहीं है। तो अब इसको इतना पर्सनली लेकर, पकड़ के रखकर, इतना लंबा नहीं पकड़ना। आज उस आत्मा को समझकर उस सीन को भी क्या करना है, कट कर रहे हैं ना आजकल, तो उस सीन को भी क्या करना है, वो आत्मा का नजरिया, वो आत्मा की सोच, इट वॉज नॉट अबाउट मी, इट वॉज अबाउट देम। तो वो करके कार्मिक अकाउंट को अब यहां से क्या कर दे, सेटल। सेटल मतलब इसके बाद हम उनके लिए कोई ब्लैक बॉल, ग्रे बॉल, कोई रंग की बॉल नहीं भेजेंगे। वो जिसने मुझे बोला था एग्जाम्पल दे के सुरेश ओबेरॉय की तरह कावर्ड है ये भी, उसको मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि ये भी मेरा एक ब्लैक बॉल था जो मुझे रिटर्न आया। वो तो था ही ना, जो वो भी वहां उतना सोच के उसको क्लोज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब ब्लैक बॉल और नहीं भेजेंगे तो क्लोज हो गया। हर्ट होंगे भी तो ब्लैक बॉल ही है। अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो हर्ट नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग कर लेना कि उनका नजरिया मेरे से डिफरेंट, उनकी चॉइस मेरे से डिफरेंट। आज अगर कोई झूठ बोलता है तो उसको झूठ बोलना सही लगता है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैंने उस बात से प्रभावित हो जाना है। तो जो झूठ बोलता है वो सच बोलने वालों को क्या कहेगा, ये कोई तरीका है, इस दुनिया में ऐसे चलता है। तो हम उसको पर्सनली लेंगे क्या, कहेंगे कोई बात नहीं, आप अपने तरीके, मैं आत्मा अपनी जर्नी। तो ये करके अपने आप को बात करके उस अकाउंट को अंदर से क्या करना है, क्लोज। क्यों, क्योंकि उस दिन नहीं किया था, वो ग्रूव बना रहा, उसी ग्रुप पे, उसी फाउंडेशन पे ये वाली बात आके खड़ी होती है। फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है कि बिल्डिंग में और 25-30 और बना सकता हूँ उसके ऊपर फ्लोर्स। 25-30 और फ्लोर बना सकता हूँ, फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है। सी, वी आर अवेयर, इसीलिए ग्रूव बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ग्रूव की चेकिंग। हम बहुत इजीली कहते हैं, आपने अभी जैसे कहा, मैं भूल जाता हूँ उस बात को, भूल जाता हूँ मतलब मैं उनसे बात नहीं करता, मैं उनके साथ काम भी नहीं करता, लेकिन ग्रूव से हटाया, अंडरस्टैंडिंग से रिजॉल्व किया, उस हर्ट के ऊपर ज्ञान की दवाई लगाई। इसीलिए रिकॉर्डिंग क्या हुई वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बहुत लोगों से बात करना बंद कर सकते हैं, उनके साथ कभी काम नहीं करें वो भी हो सकता है, उनसे हो सकता है कभी मिले भी नहीं इसके बाद, ये भी हो सकता है, लेकिन रिकॉर्डिंग क्या करके रख दी। अगर रिकॉर्डिंग को रिजॉल्व नहीं किया, हर्ट को ज्ञान से हील नहीं किया, चोट लगी, हमने कहा उन्होंने चोट मारी, इसके बाद हम उनसे बात नहीं करेंगे, चलो बात नहीं करेंगे, लेकिन चोट तो रह गई। अब चोट पे कभी भी चलते हुए वो या कोई और, छोटी सी भी चोट लगा है, चोट भी नहीं लगाएगा, टच करेगा, सिर्फ टच। देखो एक बार वुंड हो जाता है, उसको सिर्फ टच करना पड़ता है, सिर्फ टच, टच से दर्द होता है, क्योंकि वुंड है, कैन नॉट अफोर्ड टू लीव वुंड्स ऑन द सोल। दवा लगाने के लिए भी जब डॉक्टर वुंड पे टच करता है तब भी दर्द होती है। हाँ, हमें भी दर्द होती है जब हम ज्ञान की दवा लगाते हैं। किसी ने इतना बड़ा धोखा कर दिया और हमें अपने आप को कहना पड़ता है माय पास्ट कार्मिक अकाउंट। मैं तो बोलता अच्छा नहीं लग रहा होता उस टाइम। हाँ, नहीं लगा दवा, जरूरत नहीं है मुझे, रहने दो दर्द। फिर वो वुंड क्या हो जाएगा कि दवा का दर्द थोड़ी देर करेगा। अब जैसे आपने कहा उन्होंने इंसल्ट की, आपने ज्ञान की दवा लगाई, मैंने मैसेज भेजा। अब ये इजी थोड़ी हुआ होगा एकदम से,
मन ने कहा होगा क्यों, क्या, कैसे, भेजा तो पहली दवा लगाई, फिर वहां से जवाब नहीं आया। अब जब वहां से जवाब नहीं आया होगा ना, तो मन ने बहुत सारी थॉट्स क्रिएट की होंगी। पहले गलत व्यवहार किया, उन्होंने इंसल्ट की, भेजना उनको चाहिए था मैसेज, मैंने भेजा और जवाब नहीं दिया, कितना अहंकार है। लेकिन फिर ज्ञान की दवा लगी और ज्ञान ने कहा कोई बात नहीं, अपना ही कर्म है, मैं एक बार और फोन करो। तो ये दवा शुरू में दर्द ही कर रही होती है, लेकिन ये दवा हील कर रही है, ये उस ग्रूव को हील कर रही है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब उसके बाद आपके यहाँ से कोई ब्लैक बॉल वहां नहीं जाएगी। अब चेकिंग, क्योंकि जिनके साथ पास्ट कार्मिक अकाउंट है, हम उन्हें अब और ब्लैक बॉल भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें तो ये भी नहीं पता हमने उनको पहले कितनी भेजी हुई है। कई बार हम वाइट भेजते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इमीडिएटली वहां से वाइट आ जाए, है ना। अब वो इमीडिएटली वाइट नहीं आएगी, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता हमने कितनी ब्लैक भेजी है पहले। अभी तो एक ही रिटर्न आई। मुझे सिर्फ ध्यान क्या रखना है, मुझे अब सिर्फ कौन सी भेजनी है, वाइट एंड वाइट एंड वाइट। कितनी बार? हर बार। कब तक? हमेशा। क्यों? क्योंकि दैट राइट्स माय डेस्टिनी। तो सिस्टर पॉसिबल है कि मैं स्टॉक ही सर वाइट का रखूं? ज्ञान जितना भरता जाएगा, मेडिटेशन करके परमात्मा से जितनी पावर भरती जाएगी, तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार इमर्ज होते जाएंगे, तो स्टॉक क्या होता जाएगा? वाइट होता जाएगा। तो फिर वाइट ही एनर्जी रेडिएट करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। When people behave badly with us, even though we have been nice to them, we understand it is a consequence of past karma. In spite of being right this time, we should initiate the conflict resolution and send them positive energy. This will reduce our ego and increase our purity. When we start creating pure thoughts and behavior for them, we should not assume how they will respond. We should not feel that they will think we are weak, we fear them, or we need them. That is why we are being nice. All these are assumptions which will reach them, and they will start thinking like that, even if they were not thinking before. Creating pure thoughts means not a single negative thought for them. Let us create thoughts that we want to resolve this issue, and also create thoughts that they also want to resolve this issue. These thoughts will reach them and they will respond accordingly. Conflict resolution has to start in the mind. Even if one person is ready to put aside their ego and think pure for all souls involved in the conflict, the process of resolution begins. Else, conflict continues even if we try to resolve it in our words and behavior.